आज हम जो यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंसर्ट शेप। इंसर्ट शेप हम यूज क्यों करते हैं? तो देखिए, अगर हमें यहाँ पे कोई डायग्राम शो करना है तो हम यहाँ पे शेप्स का यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमें यहाँ पे किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर पिक्चर्स दिखानी है तो हम यहाँ पर शेप का यूज कर सकते हैं। कई बार हमें एरो शेप्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डायग्राम, या हमें कई बार ओवल शेप, स्क्वायर शेप की जरूरत होती है फॉर पिक्चर्स। तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन्हें यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर के ऑप्शंस के नाम से जानते हैं, और हम यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने आपको ये बताया था कि जब भी आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना कर्सर एक्टिवेट करके रखना है। जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे सारी चीजें इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब पर जाना होगा और यहाँ पर यूज करना होगा शेप्स। शेप्स के अंदर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ शेप्स मिलेंगी। जैसे जो ज्यादातर यूज किए गए हैं शेप वो रिसेंटली यूज्ड शेप में आएंगे। फिर आपको लाइन शेप, रेक्टेंगल्स, ऐसे ही आपको मल्टीपल शेप्स मिल जाएंगे जो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो रिसेंटली यूज्ड शेप में आप जा सकते हैं, नहीं तो आप रेक्टेंगल शेप में जब आप आएंगे तो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का एक फॉर्मेट दिखेगा। बेसिकली एक रेक्टेंगल होता है, बट आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कैसे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आपको एक ओवल शेप मिल रहा है। इस ओवल शेप से आप परफेक्ट कैसे सर्कल बना सकते हैं। इनका नाम अलग है लेकिन हम इनसे दो काम कर पाएंगे। और जिन शेप्स के अंदर हमें मल्टीपल पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे एरो शेप, इनके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। स्टार शेप, मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स के अंदर हमें कुछ एक्टिवेशन पॉइंटर मिलते हैं। उन एक्टिवेशन पॉइंटर से हम उन शेप के स्टाइल को इंस्टेंट चेंज कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बाद हम एक एंटर प्रेस करें ताकि हमें एक स्पेस मिल जाए, और हम इस पैराग्राफ के नीचे एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। स्टार्टिंग से आएगी यहाँ पे लाइन, आप देख सकते हो जहाँ पे हमारा कर्सर है। एकदम आपके पेज के स्टार्टिंग में आपका लाइन स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए भी हमें शेप्स का यूज करना होता है। और फर्स्ट ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं लाइंस। आप लाइन के मल्टीपल ऑप्शंस के साथ में काम कर सकते हैं, बट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑप्शन, जो एक सिंपल लाइन ऑप्शन है। जब भी आप किसी भी शेप को सेलेक्ट कर लेंगे तो वहां पर आप अपने पेज पर कर्सर लेकर आएंगे तो आपको इस तरीके का प्लस आइकन मिलेगा। इट मीन्स आप अपने शेप को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ पर अपना कर्सर एक्टिवेट किया है, देन हम यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रॉ कर लेंगे। और हमने यहाँ पर एक परफेक्टली लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। हमने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया है। एंड ड्रॉ करने के बाद हमने नोटिस किया कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है, सबसे पहले हमें इसे ब्लैक करना है एंड इसकी थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। यूं कहें, जब तक आपने अपनी शेप को सिलेक्ट करके रखा होगा तब तक आपको ड्राइंग टूल्स का फॉर्मेट मिलेगा। और अगर आपने अपना कर्सर टेक्स्ट पे रखा है तो ये हाइड हो जाएंगे। तो आप अपने शेप पर क्लिक करके रखिए, और शेप पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इनके फॉर्मेटिंग्स को यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इन पर अपना कर्सर ओवर करना है। अब आपको ड्राइंग टूल्स में जाना है, शेप फॉर्मेट पर क्लिक करना है। अब शेप फॉर्मेट के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट शेप का मिलता है। अगर आप कोई दूसरा शेप इंस्टेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बट अभी हमें यहाँ पे शेप का स्टाइल चेंज करना है। तो शेप का स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ से भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं शेप आउटलाइन, जिसमें हमें इसका कलर, वेट, स्टाइल और एरोज बदलना है तो हम बदल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कलर चेंज किया जो कि हमारा ब्लैक कलर है। देन आउटलाइन में जाएंगे और आपने यहाँ से वेट इंक्रीज कर दिया, और हम थोड़ा ज्यादा वेट रखना चाहेंगे। एटलीस्ट हम यहाँ पे 2 पॉइंट, हाँ, 2 पॉइंट समथिंग लेना चाहेंगे हम इसमें इसकी वेट ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे वेट कर दिया 2 पॉइंट समथिंग। एंड हम यहाँ पर आ जाएंगे शेप आउटलाइन में, और उसके बाद हम अगर इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल पिक्चर बॉर्डर्स में देखा है, ये शेप आउटलाइन के साथ भी अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस। तो आप यहाँ पे डॉटेड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्वायर डॉट यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको डैश और भी ऑप्शंस मिलेंगे जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है ऑप्शन जिसका नाम है सॉलिड। हम यहाँ पे
कोई भी डैशेस या डॉटेड अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं। हमें चाहिए इनका एरो स्टाइल, और एरो स्टाइल में आप इस तरीके के पॉइंटर्स भी इनेबल कर सकते हैं जिसमें डबल साइडेड एरो है। आप वन साइडेड एरो देना चाहते हैं तो वन साइड यूज कर सकते हैं। शार्प चाहिए या थिकनेस के साथ चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। एरो में आप पॉइंटर विद एरो यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वाले एरो के साथ में जाएंगे एंड क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लाइन तो डिजाइन कर ली है। अब इसके आगे हमें इंसर्ट करना है शेप्स। सॉरी, वहां पे पिक्चर लिख गया था, तो मैं यहाँ पे आके इंसर्ट शेप कर देती हूँ। अब इंसर्ट शेप में हमने कहा कि हमें चाहिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इंसर्ट करने के लिए शेप पे जाएंगे। यहाँ पे आप रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे आइए। एक ऑप्शन और दिखा देते हैं लाइन से, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉलीगन। पॉलीगन पे जब आप आते हैं तो आपको भी और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर हमने जो शेप यूज, और हम इंसर्ट शेप में जाकर रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करते हैं। इसके लिए इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद इसके लिए इंसर्ट में जाना होगा। शेप पर क्लिक करेंगे, हम रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, और जब आप रेक्टेंगल पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे शेप को ड्रॉ कर देना है। तो हम भी यहाँ पे शेप को ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये तो बन गया रेक्टेंगल, लेकिन अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने के साथ साथ शिफ्ट की का यूज कर लीजिए। तो आप जब इसे ड्रॉ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने यहाँ पे शिफ्ट की का यूज कर रखा हो। तो अगेन हमें इंसर्ट में जाकर शेप्स का यूज करना होगा। रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे जब शेप क्रिएट करेंगे तो शिफ्ट की को होल्ड कर लेंगे। अब शिफ्ट की को होल्ड करने से आप खुद नोटिस कर पा रहे हैं कि वो बना है रेक्टेंगल और ये बना है एक स्क्वायर। आप इसे जितना आउटसाइड ड्रैग करेंगे ये एक स्क्वायर में ही चेंज किया जाएगा, क्योंकि आपने शिफ्ट की को होल्ड कर रखा है। तो विदाउट शिफ्ट की रेक्टेंगल बनेगा, शिफ्ट की को होल्ड करके ड्रा करेंगे या ड्रॉ करेंगे तो ये स्क्वायर रेडी हो जाएगा। ठीक है। अगेन हम यहाँ पर एक और शेप इंसर्ट करना चाहेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स पे क्लिक करेंगे, और हमने यूज किया है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। बेसिक शेप्स में आपको जो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है वो बेसिकली ये काम करने के लिए बना हुआ है कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया पर, जैसे कि यहाँ पर मार्जिन है तो आप यहाँ कुछ लिख नहीं सकते। सेम एज टॉप में लेफ्ट में भी आपको ये मार्जिन मिल रहा है जहाँ पर आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। बट अगर आप कुछ लिखकर इस जगह पर दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस जगह पर अपने लिए टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे इसे टेक्स्ट बॉक्स नाम ही दे दिया है, तो आप इस तरीके से इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स भी रख सकते हैं। यानी किसी ऐसी जगह पर शेप क्रिएट करना जहां पर वो चीज एड ऑन नहीं होती है, या ऐसी जगह पे टेक्स्ट लिखना जहां पे हमारा कर्सर एक्टिवेट नहीं होता है, उस जगह पे टेक्स्ट लिखने में हेल्प करता है टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे, और हम यूज करेंगे ओवल शेप। हमने आपको इसके बारे में भी बताया कि अगर आप इसे डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं तो ये एक ओवल शेप में चेंज होता है, लेकिन अगर आपने इसे ड्रॉ करने के लिए अगेन यूज किया शिफ्ट की तो ये परफेक्ट एक सर्किल में बन जाता है। वापस से आएंगे और इसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो एक परफेक्टली स्क्वायर डिजाइन कर सकते हैं और इसी तरीके से परफेक्टली सर्कल डिजाइन कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये ओवल है और ये सर्कल है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे इंसर्ट शेप पर आकर और भी काम करना चाहते हैं, तो चलिए और कुछ काम करके देखते हैं। पहले हम शेप इंसर्ट करके देखेंगे, फिर एक ही शेप के साथ में हम आपको सारी चीजें बता देंगे कि कलर स्टाइल सारी चीजें कैसे बदल सकते हैं। अब देखिए कई बार आपसे बोला जाता है कि एक ऐसा शेप इंसर्ट कर दीजिए जहां पर हमें पिक्चर ऐड करना है। तो हमें यहाँ पर एक शेप चाहिए जहां पर हम पिक्चर दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें ये एरिया चाहिए। इस एरिया में हमें शेप ऐड करना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे।
जितनी बड़ी पिक्चर चाहिए उतना ही आप ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे हम इसे। ठीक है, आउटसाइड ड्रैग कर देंगे तो ये एक शेप में चेंज हो जाएगा। और इसे थोड़ा मूव करा देंगे। इसके लिए आपको पोजीशन की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इस शेप को जिधर भी लेकर जाना है, जो भी पोजीशन देना है आपको, इजीली आप इन्हें मूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोजीशन देने के लिए, तो हम यहाँ पर अपने इस शेप के साथ में इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम पिक्चर को मूव कराने के लिए पोजीशन का यूज करते हैं फर्स्ट टाइम, इसमें ऐसा नहीं है, इसे आप डायरेक्टली मूव करा सकते हैं। सो हमने यहाँ पर हमने शेप तो रख दिया है, लेकिन अब हम यहाँ पे एक से दो और शेप इंसर्ट करना चाहेंगे। एक होगा एरो और एक होगा स्टार शेप। तो इंसर्ट शेप पर जाएंगे हम। यहाँ से हम एक एरो शेप यूज करेंगे। सिंपल एरो यूज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ इस टाइप का एरो यूज कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देन हम यहाँ पे इंसर्ट शेप से कुछ और शेप्स भी ले लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर ये स्टार शेप चाहिए, 12 पॉइंट वाला स्टार ले रहे हैं। हाँ, और एक हमें ट्रायंगल चाहिए, तो यहाँ से हम ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। अब देखिए, ये वाले जो शेप हमने इंसर्ट किए थे, इन्हें हम दोबारा सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको। इन शेप के चारों तरफ आप देखिए, आपको कहीं भी येलो कलर का पॉइंटर दिख रहा है क्या? जैसे व्हाइट कलर का पॉइंटर है, वैसे क्या येलो कलर का पॉइंटर दिख रहा है? तो आप इनमें से किसी भी शेप में देखेंगे तो आपको कहीं भी येलो कलर का पॉइंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें शार्प एजेस नहीं है, या यूं कहें इनमें पॉइंट्स नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, एरो पर क्लिक करते हैं, तो देखिए आपको 2 येलो कलर के पॉइंट्स मिल रहे हैं, और इन पर आने पे कर्सर का साइन भी चेंज हो रहा है। अगर हम इस टाइप के 10 या 12 पॉइंट स्टार पर जाते हैं, यहाँ भी आपको 1 एक येलो कलर का पॉइंटर मिल रहा है। सेम एज अगर आप ट्रायंगल पर आते हैं, तो यहाँ भी आपको एक 1 येलो कलर का पॉइंटर मिल रहा है। बेसिकली किसी भी शेप को जब आप ड्रॉ करते हैं और वहां पर आपको येलो कलर का पॉइंटर मिले, इट मीन्स आप अपने शेप के स्टाइल को बदल सकते हैं। कैसे? चलिए हम यहाँ पे ट्राइंगल के साथ ही यूज करते हैं। आप अपना कर्सर यहाँ एक्टिवेट करिए। इस पॉइंटर को हम या तो लेफ्ट लेके जा सकते हैं या राइट लेकर जा सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे अपना कर्सर एक्टिवेट करेंगे, इसे लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो आप नोटिस कर पा रहे हैं शेप का स्टाइल इंस्टेंट चेंज हो गया है, राइट? तो आप इस तरीके से स्टाइल इनका चेंज कर सकते हैं। अगेन हम इन्हें सेंटर में ही रख देंगे। हम इस स्टार के साथ में काम करके देखते हैं। तो इस येलो कलर के पॉइंटर को अगर आप इन साइड ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से शार्प एजेस में चेंज हो जाएगा। और अगर आउटसाइड ड्रैग करेंगे तो ये एक सर्कल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके के पॉइंटर्स अगर आपके पास आते हैं, तो आप किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। सेम एज यहाँ भी है। आप इनके एरोज को अगर एक रेक्टेंगल में बदलना चाहते हैं, तो आपको इस एरो पर आना है और राइट ड्रैग करना है। और ऐसे ही आपको इस वाले पॉइंटर पे क्लिक करना है, जिससे आप इस एरो के पॉइंटर को थोड़ा सा थिन कर सकते हैं। तो कितना थिक रखना है, कितना थिन रखना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं। हमने यहाँ पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में जाएंगे, और शेप स्टाइल में आकर हम यूज करेंगे शेप फिल। शेप फिल के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो देखिए, अगर किसी यूजर ने आपसे ये डिमांड की है कि आप किसी भी शेप के ऊपर एक पिक्चर लगाइए, तो देखिए स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर पासपोर्ट साइज इमेज या किसी भी टाइप की इमेजेस इजीली लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो शेप ओवल या सर्किल है, वो शेप ट्राइंगल, स्टार या एरो है, तो इन पे पिक्चर्स को लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक अच्छा टूल है, जिसका काम क्या होता है, आपके शेप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पिक्चर्स को फिल करना। तो इसके अंदर हम कलर, पिक्चर्स इजीली फिल कर सकते हैं। तो शेप को सिलेक्ट करके रखिए, शेप फिल पर जाइए। ये शेप फिल का ऑप्शन ड्राइंग टूल्स शेप फॉर्मेट से आएगा। तो शेप फिल पे जाने पर आप इनका कलर बदल सकते हैं, जैसा कलर आपको चाहिए। हम यहाँ पर अप्लाई करके दिखाते हैं, क्योंकि ये आपको दिख नहीं रहा होगा। तो हमने ओवल पर क्लिक करके रखा है। शेप फिल पे जाइए, आपको इनमें जो भी कलर चाहिए वो आप इंस्टेंट बदल सकते हैं।
आपको शेप में सॉलिड कलर्स नहीं अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। जो कलर आपने सिलेक्ट किया होगा उसी के थीम पर आपको ग्रेडियंट कलर का लाइट वेरिएंट और डार्क वेरिएंट मिलेगा। इफ रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कर सकते हैं। सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, हमने कहा जो भी पिक्चर्स ऐड की जाएंगी वो सर्कुलर शेप के अंदर रखी जाएंगी। तो पिक्चर्स पे जाइए और पिक्चर्स में आने के बाद आप ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करिए। यहाँ पर पिक्चर को सर्च करेंगे, देन पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये थर्ड वाली इमेज पे हम क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि आपके शेप के अंदर एक पिक्चर इंसर्ट हो गई है। तो यानी कि कोई भी पिक्चर जो किसी भी शेप में बाहर दिख रही थी, उसे आप अपने स्पेसिफिक शेप के अंदर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने शेप को सिलेक्ट करके रखेंगे। शेप फिल पर जाएंगे, पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर या फ्रॉम फाइल पिक्चर्स पे जाकर इजीली पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। ये सबसे इजीएस्ट ऑप्शन होता है किसी भी शेप पर पिक्चर रखना। नहीं तो स्क्वायर शेप पर भी पिक्चर को परफेक्टली फिक्स कराने के लिए आपको उन्हें कई बार रिसाइज करना पड़ सकता है। तो हमने कहा हम यहाँ पर एक एप्पल की इमेज रखना चाहते हैं। तो जैसे हमने एप्पल पे क्लिक किया, आपको एप्पल से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस मिल गई हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक एप्पल इमेज ले सकते हैं। क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं। फॉर्मेट वैलिड होगा तो पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर का साइज वहां पे ज्यादा बड़ा है, शेप का साइज कम है, इस वजह से पिक्चर जो है वो साइड बाय साइड कट हो रही है। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल के शेप को बढ़ा देंगे तो ये आपको पिक्चर प्रॉपर दिखने लग जाएगी। लेकिन अगेन सेम ऑप्शन ही है कि पिक्चर का साइज काफी बड़ा है, जिससे हमें ट्राइंगल के शेप को काफी बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, हम यहाँ पे अपने स्टार शेप को सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमसे बात की गई है कि पिक्चर मत ऐड करिए, यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट ऐड करिए या टेक्सचर ऐड करिए, तो शेप फिल में जाकर हम टेक्सचर पर क्लिक कर देंगे। टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद इनमें से कोई भी एक टेक्सचर आप ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे शेप फिल के अंदर एक टेक्सचर चाहिए, तो हमें टेक्सचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे हमने यूज किया है वाटर ड्रॉपलेट। आप यहाँ पे अनदर ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, पेपर बैग टाइप है, टाइल्स ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको। तो आपको इनमें से जो ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहे हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है वाटर ड्रॉपलेट। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का आउटपुट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे शेप के साथ में कुछ और भी ऑप्शन सीखेंगे, जैसे शेप आउटलाइन। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर हमें इसे ब्लैक करना है, इसकी थिकनेस को चेंज करना है, इसके वेट को इंक्रीज करना है, तो आप यहाँ पर इनके बने हुए ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। शेप इफेक्ट, जैसे पिक्चर इफेक्ट देखा था, सेम एज यहाँ पर शेप इफेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे शेडो, रिफ्लेक्शंस, वही सेम ऑप्शन है जैसा कि अभी हमने पिक्चर्स के साथ में देखा था। तो अगर आपको प्रीसेट अप्लाई करना है तो यहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है वर्ड आर्ट स्टाइल। अब देखिए ये वर्ड आर्ट स्टाइल क्या है। तो जब भी आप अपने शेप पर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल ऑप्शन। कैसे यहाँ पर काम करेगा ये वर्ड आर्ट स्टाइल? सपोज दैट हमें इस ट्राइंगल पे ट्राइंगल ही लिखना है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शेप के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो शेप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए और ऐड टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका टेक्स्ट कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा और आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टाइल दूसरी देनी है तो उसके लिए पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए वर्ड आर्ट स्टाइल। ये आपके वर्ड पर ही अप्लाई होगा, यानी आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसी पर अप्लाई होगा। ये आपके ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बना है। तो सबसे पहले क्विक स्टाइल्स में जाकर आप इनमें से कोई भी एक स्टाइल को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद जो टेक्स्ट लिखना है वो लिखिए। तो हमने कहा हम चाहते हैं इसके अंदर शेप्स लिख दिया जाए,
तो हमने यहाँ पे शेप लिखा है बट ये परफेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका साइज बहुत कम है, तो आप इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस शेप पर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं बस आपको उस पर राइट क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट बटन पे जाना है और जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हैं। सपोज दैट अगर हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। उन्हीं टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अगर आप स्टाइल चेंज करना भी चाहते हैं तो आप इंस्टेंट बदल भी सकते हैं। देन आप इनका आउटलाइन कलर, कलर के जो भी चेंजेस हैं, बेसिक चेंजेस, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें यहाँ पर आकर, पहले मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल पर आकर ये जो ऑप्शन मिल रहा है ये है टेक्स्ट फिल, ये टेक्स्ट आउटलाइन और उसके बाद आपको ये शेप टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फिल पे जाएंगे, अगर आपको कोई कलर और फिल करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। जैसे हमें अगर यहाँ पे डार्क ब्लू यूज करना है तो हम यहाँ पे डार्क ब्लू कलर फिल कर देंगे। शेप आउटलाइन भी अगर आपको डार्क ब्लू चाहिए तो वो भी आप डार्क ब्लू ले सकते हैं। ओके। एंड आप यहाँ पर आकर शेप को जो इफेक्ट दिया था एज इट इज आपको टेक्स्ट इफेक्ट भी मिल जाता है, तो यहाँ से आप शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सारे इफेक्ट दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम यहाँ पे शेप का साइज ही छोटा रखेंगे और उस पर कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो इतना परफेक्ट नहीं दिखेगा। इसलिए आप एक शेप बनाइए जिसका साइज इस नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा रखिए, फिर आप उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो आपको परफेक्टली नजर आएगा। सपोज दैट हम यहाँ पर आपको एक बार दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एरिया लिया हुआ है और यहाँ पर हम एक शेप इंसर्ट करके देखेंगे। वो शेप कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे ओवल शेप ले लेते हैं और इसे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इसे हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो सबसे पहले हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल पे जाएंगे, टेक्सचर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने यूज कर लिया है ये वाटर ड्रॉपलेट। देन हम इसके शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, इसके वेट को इंक्रीज करेंगे। देन हम यहाँ पे शेप के कलर को चेंज करेंगे, जो आपका शेप आउटलाइन कलर है उसे चेंज करेंगे। देन हमने यहाँ से यूज कर लिया है एक और ऑप्शन जिसका नाम है ऐड टेक्स्ट। तो राइट क्लिक करके आप ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और आप यहाँ पे एड ऑन कर दीजिए सर्कल। अब ये जो सर्कल लिखा है वो व्हाइट कलर के टेक्स्ट में आ रहा है, तो आप इसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब पर जाइए, इसके साइज को इंक्रीज कर दीजिए। इससे पता भी चल रहा है कि क्या मिसिंग है यहाँ पर, थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा हमें। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको शेप फॉर्मेट पर जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्विक स्टाइल लीजिए, फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट कलर। ठीक है, कोई भी कलर दे सकते हैं। फिर अगर आपको ऐड करना है टेक्स्ट आउटलाइन तो वो भी आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। देन अब आपको टेक्स्ट इफेक्ट देना है तो आप यहाँ पे शेडो इफेक्ट दे सकते हैं, आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ठीक है। और अगर और भी इफेक्ट्स हैं आप देना चाहें तो इनमें जाकर ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट के डायरेक्शन को बदल सकते हैं। तो टेक्स्ट के डायरेक्शन को कैसे बदला जाएगा, तो सिंपली सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का डायरेक्शन देना है तो आप इस तरीके का डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो इनमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स के ऑप्शन मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का ही यूज करते हैं, तो आप इन्हें हॉरिजॉन्टल में चेंज कर दीजिए। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या रहना चाहिए, टॉप, मिडिल, बॉटम, तो वो भी आप यहाँ अपने शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको मिलता है पोजीशन, जो हमें अभी यूज नहीं करना है। हम यहाँ पर आएंगे और यूज करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड
सेंड बैकवर्ड। ये दो ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं ये यूज करके देखेंगे। तो इसके लिए हमें इस पैराग्राफ पर जाना होगा जो हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, और यहाँ पर जो हमने शेप लिया हुआ है इसी के साथ में काम करके देखेंगे। तो ये शेप को हम सेंटर में रख लेते हैं, इसके साइज को हम बढ़ा देते हैं, और इन्हीं के साथ में जो हमने नीचे की तरफ शेप बनाए हैं उन्हें ऊपर की तरफ रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस शेप के कलर को चेंज कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हम कौन से शेप के साथ में काम कर रहे हैं। अब देखिए हमारे जो शेप हैं वो यहाँ पर ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर शेप्स रखे हुए हैं। और अगर आपसे बोला गया है कि यहाँ पर आप अपने शेप में जो शेप आपने सेलेक्ट कर रखा है उसे ऊपर की तरफ दिखाइए, यानी कोई शेप है जैसे आपने तीन चार शेप ले रखे हैं, एक के ऊपर एक शेप अगर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं ओवरलैप होना। और अगर आप पीछे वाले शेप को आगे की तरफ दिखाना चाहते हैं या आगे वाले शेप को पीछे रखना चाहते हैं तो आपको शेप को सिलेक्ट करना है, शेप फॉर्मेट में जाना है और यूज करना है यहाँ पे, पीछे से आगे की तरफ लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे से पीछे की तरफ भेजना है तो सेंड बैकवर्ड का यूज करेंगे। तो जैसे ही आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी एक एक करके आगे आना, ब्रिंग टू फ्रंट पीछे से डायरेक्टली आगे आना। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्रिंग टू फ्रंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो शेप आगे की तरफ आ गया है। अगर हमने इससे कहा सेंड बैकवर्ड तो ये एक एक करके पीछे जाएगा, लेकिन सेंड टू बैक डायरेक्टली पीछे करने का काम करेगा। ये थोड़ा और समझने के लिए हम यहाँ पे ये पिक्चर वाले शेप को भी इसके ऊपर रख देते हैं। अब ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब जो थर्ड वाला शेप है हमें उसे एकदम आगे लेकर आना है, किसके ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर। तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ये रेक्टेंगल के ऊपर आ जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर, अभी मैं अनडू कर रही हूँ, अगर हमने यहाँ पे ब्रिंग, तो जो ब्रिंग फॉरवर्ड है वो एक एक करके टेक्स्ट को आगे लाने का काम करता है, और सेंड बैकवर्ड एक एक करके पीछे ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पर इस तरीके की इमेजेस रखी हुई हैं। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज डायरेक्टली आगे आ जाए, तो हम उस इमेज को सिलेक्ट करके रखेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये एक एक करके आगे आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। चलिए इस पिक्चर को अपनी पोजीशन पर ही रख देते हैं। ओके, अब ये जो शेप है हम चाहते हैं शेप को सेंटर में रख दिया जाए और इस शेप के कलर को लाइट कर दिया जाए। तो हम यहाँ पर एक लाइट कलर यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब भी हम शेप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर इंसर्ट करते हैं एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट हमारा हाइड हो जाता है। तो क्या ऐसे में हम इसको पीछे की तरफ भेज सकते हैं अपने टेक्स्ट के? तो कैसे भेजेंगे, ये काम हमने अपनी पिक्चर के साथ भी किया था। तो आपको रैप टेक्स्ट पर जाना है शेप को सेलेक्ट करके, और यूज कर लेना है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। एक है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और एक है बिहाइंड टेक्स्ट। तो जैसे आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पैराग्राफ के ऊपर दिखेगा जो कि बाय डिफॉल्टेड होता है। आपको यूज कर लेना है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट यूज करने के बाद आप इनको थोड़ा सा अलाइन कर दीजिए जैसा आप दिखाना चाहते हैं, और ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। तो यानी किसी भी शेप के ऊपर आप अपना टेक्स्ट इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। और हम अगर शेप के कलर को चेंज कर दें तो ये चेंज भी हो जाएगा, और आप इतने एरिया में अपना कंटेंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शंस थे जिनका नाम था शेप्स ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि कैसे शेप इंसर्ट करते हैं, कैसे रिसाइज करते हैं, और कैसे आप अपनी शेप को कंटेंट के पीछे रख सकते हैं, आगे रख सकते हैं। थैंक यू।